हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सर्वेइंग के चेन सर्वेइंग चैप्टर का एमसीक्यू, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये यूजफुल है जो एचएसबीटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं अक्टूबर 2020 में। जो पास आउट बच्चे हैं उनके किसी किसी के बच्चे का रीअपियर है उनके लिए, प्लस जो थर्ड सेमेस्टर के करंट बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, और उनका ऑनलाइन स्टडी चल रहा है तो उनके लिए भी यूजफुल है। और प्लस इस चैप्टर से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते थे चेन सर्वेइंग का, तो मैंने सब कुछ उसमें कवर किया है। तो बाद के जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर डिप्लोमा के बच्चे लीड के एग्जाम देते हैं या जेई के एग्जाम हुए, गेट के एग्जाम हुए, या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम हुआ, तो वहां पे सब इस चैप्टर से मैंने लगभग सारा कवर किया है। चेन सर्वेइंग का ये मैंने कवर किया। तो मैं यहाँ पे पार्ट पार्ट बनाने का मेरा यही मकसद है कि सर्वेइंग 1 और सर्वेइंग 2 दो सब्जेक्ट्स होते हैं, दो अलग अलग सेमेस्टर्स में होते हैं। तो कई सारे बोर्ड्स में क्या होते हैं कि चैप्टर्स मिक्सअप होते हैं, तो मैं यूनिट वाइज कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्ट पार्ट वाइज कवर कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूँ। तो पहला हम चेन सर्वेइंग करेंगे यहाँ पे। तो आते हैं स्क्रीन पे, मैंने शेयर किया हुआ है अपना स्क्रीन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन एबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड एलिवेशन इज नोन एज और कॉल्ड एज। तो क्या होगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है सर्वेइंग का। सर्वेइंग का डेफिनेशन पूछा गया है, कॉल्ड एज सर्वेइंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, सर्वेइंग, लेबलिंग, मेजरिंग, कंटूरिंग। कंटूरिंग वगैरह बाद के हैं बट ऑप्शन है और सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंडिंग द एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन और एज्यूम्ड एंड एस्टेब्लिश पॉइंट्स गिवन एलिवेशन और एट डिफरेंट एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम्ड डेटम इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेबलिंग। सर्वेइंग के साथ लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ एन एरिया एंड शोज ओनली हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लान का डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द शेप ऑफ द अर्थ टेकन इनटू अकाउंट इज। अब बहुत सारे टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। मतलब जो मेरा लेक्चर वाला वीडियो है उसमें मैंने पूरा टाइप्स का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है और कल जिनका एग्जाम है वो तो अभी एमसीक्यू पे फोकस करें, बाकी आप देख सकते हो वीडियो में। अगर टाइप्स में जरा सा भी कोई डाउट है तो आप जरूर वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सर्वेइंग के टाइप में शेप ऑफ अर्थ को कंसिडर किया जाता है। तो जियोडेटिक सर्वेइंग है उसमें कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ सर्वे नीड्स टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज और स्टेट। स्टेट और म्युनिसिपैलिटीज का जो बाउंड्री तय करता है ये किस टाइप के सर्वेइंग के कैटेगरी में आ जाता है। तो कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग जो होता है उसके कैटेगरी में आ जाता है ये। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्राटा इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। अर्थ क्रस्ट के जो डिफरेंट स्ट्राटा है उसको डिटरमाइन के लिए कौन सा सर्वे यूज करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज a type of field research by which archaeologists and collect information about the location, distribution and organization of past human cultures across the large area। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच सर्वेइंग शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडर। तो शेप ऑफ अर्थ किसके में लेते हैं, तो फिर से जियोडेटिक सर्वे का ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे के हिसाब से किसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इन सब में से टोपोग्राफिकल नहीं होता है, माइनिंग नहीं होता है, मिलिट्री नहीं होता है, चेन सर्वेइंग हो जाता है जो सबसे बेसिक टाइप है।
मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे बेसिक जो है वो चेन सर्वे है, और जो हम इंस्ट्रूमेंट के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं वहां उसी को हम बेस मानते हैं। मेन जो हमारा सर्वे का क्लासिफिकेशन है वो इंस्ट्रूमेंट के आधार पे है, बाकी भी जानना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड और मेथड एम्प्लॉयड। तो यहाँ जो चेन सर्वे है वो इंस्ट्रूमेंट के आधार पे है, ट्रेवर्स सर्वे इंस्ट्रूमेंट के आधार पे है, एरियल सर्वे भी इंस्ट्रूमेंट के आधार पे है, टोपोग्राफिकल सर्वे जो है वो इंस्ट्रूमेंट के आधार पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, which among the following is one of the principles of surveying? Taking measurement, covering entire area, determining the elevation differences. तो जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको बहुत ध्यान रखना है, बार बार आपके एग्जाम्स में आएंगे, चाहे वो थ्योरी का एग्जाम हो, एमसीक्यू का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू द डैश ऑफ अदर हैंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आउटसाइड। जो हम मेजर करते हैं चेन का जब मेजरमेंट करते हैं, चेनिंग जब करते हैं, तो वहाँ पे हैंडल जो, ये नहीं कि हैंडल के पार्ट को हम एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं उसको। तो जो आउटसाइड चेन का जो लास्ट पॉइंट है जो हम अपने हैंड में रखते हैं, उस पॉइंट से लेके कहाँ जब दूसरे जिस हैंडल है उसके पॉइंट तक हम उसको कंसिडर करते हैं चेन के लेंथ को। तो आउटसाइड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मैट्रिक चेन्स आर जनरली अवेलेबल इन। कौन कौन से साइज में अवेलेबल होते हैं? तो नॉर्मल जो साइजेज होते हैं वो 20 और 30 मीटर का हम ज्यादातर यूज करते हैं, बट 5 मीटर और 10 मीटर में भी यूज मतलब अवेलेबल है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो ऑप्शन है 15 मीटर, 120 मीटर, 25 मीटर, ये सब गलत है, 20 मीटर सही हो जाएगा। टैलीज आर फिक्स्ड एट एवरी डैश मीटर लेंथ फॉर चेन ऑफ 10 मीटर लेंथ। टैलीज कितने कितने मीटर पे दिया रहता है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे दिया रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर इन केस ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन्स। तो ब्रास रिंग्स जो है वो 20 मीटर चेन या 30 मीटर चेन के एवरी मीटर पे प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द लेटर एम मार्क्ड ऑन द टैलीज रेफर्ड टू। जो टैलीज पे एम लिखा रहता है तो इससे क्या रेफर करते हैं? मैट्रिक चेन को रेफर करते हैं। लेंथ ऑफ ईच लिंक इन मैट्रिक चेन इज। ईच लिंक, एक एक लिंक का कितना लेंथ होता है? तो 1 मीटर का लेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज 10 फीट, 33 फीट, 66 फीट, 100 फीट। तो गंटर चेन और इंजीनियर चेन दो तरह के चेन होते हैं, मैंने बताया हुआ था। तो गंटर चेन का कितना, और जो इंडिया में यूज करते हैं वो मैट्रिक चेन होता है। जो नॉन मैट्रिक चेन है वो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में यूज करते हैं, फीट्स में आता है। तो जो गंटर चेन है वो 66 फीट का है, और आगे मैंने इंजीनियर फीट का भी बताया हुआ है, वो 100 फीट का आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं रखना है, बस कितना फीट का होता है और उनमें कितना लिंक्स होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन यही मैंने पूछा है कि गंटर चेन में कितना लिंक है, तो 100 लिंक ही होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर चेन में कितना लिंक होता है? तो उसमें भी 100 लिंक होता है। चाहे वो इंजीनियर चेन हो चाहे गंटर चेन हो, दोनों में 100 लिंक होंगे। फीट अलग अलग है, मतलब वो इंजीनियर चेन 100 फीट का है और गंटर चेन 66 फीट का है। और इंडिया में जो मैट्रिक चेन होता है, इंडियन कंट्रीज में जैसे जहां जहां पे मैट्रिक चेन यूज करते हैं, तो वहां पे अगर 20 मीटर का है तो उसमें 100 लिंक होगा, और अगर 30 मीटर का है तो 150 लिंक होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। और जो यूरोपियन कंट्रीज में चाहे वो इंजीनियर चेन हो चाहे गंटर चेन हो, दोनों में 100 लिंक आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टेप इज नॉट मेड। कौन सा टेप मेड नहीं होता है? कई तरह के टेप मिलते हैं मार्केट में, लिनेन टेप, इनवर्ट टेप और स्टील टेप, ये तीनों कैटेगरी के टेप मिलते हैं, आयरन टेप नहीं होता है कुछ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर यूज्ड आफ्टर एवरी चेन लेंथ मेजर्ड ऑन द ग्राउंड। चेन लेंथ के मेजरमेंट के बाद हम क्या यूज करते हैं ग्राउंड पे? तो क्या करते हैं? एरो से मार्क करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, लेंथ ऑफ एरो में वेरी फ्रॉम डैश टू डैश।
जो एरो का लेंथ है वो वेरी करता है कितना, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशंस ऑफ द स्टेशन और टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ ए सर्वे लाइन। तो सर्वे लाइन या टर्मिनल पॉइंट को मार्क करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, पेग्स का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स इज नोन एज रेंजिंग। रेंजिंग करते हैं हम। 3 ऑपरेशन होता है इंपॉर्टेंट, रेंजिंग, चेनिंग और ऑफसेटिंग। डायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन द 2 एंड्स ऑफ द सर्वे लाइन आर। जब डायरेक्ट रेंजिंग कब करते हैं, जब हमें एक रेंज से एक तरफ से दूसरा तरफ दिखाई देता होगा, तो इंटरविजिबल जब होता है तब हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। नेक्स्ट है द मोर एक्सपीरियंस्ड ऑफ द चेनमैन शुड बी। रियर एंड पे होता है कि फाइनल एंड पे होता है, रियर एंड पे होता है, उसको ज्यादा मोर एक्सपीरियंस को होना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा होता है, वो लेफ्ट राइट फिर अपना इशारा करेगा। मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है सब। अगला कुछ जो हम इशारा करते हैं असिस्टेंट को, तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ रैपिड स्वीप विथ लेफ्ट हैंड बाय सर्वेयर देन एक्शन बाय असिस्टेंट इज। अगर जो सर्वेयर है वो बहुत तेजी से लेफ्ट हैंड को दिखा रहा हो, तो असिस्टेंट को क्या करना चाहिए। असिस्टेंट को ऑप्शंस हैं, मूव स्लोली टू द लेफ्ट, मूव कंसिडरेबली टू द लेफ्ट, कंटिन्यू टू मूव द लेफ्ट और प्लम द रॉड टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, जब बहुत रैपिड स्वीप यहाँ पे बोला गया है, स्लोली स्वीप नहीं बताया गया है। अगर स्लोली होता है तो ऑप्शन ए हो जाता है कि स्लोली स्लोली लेफ्ट की तरफ जाना है, लेकिन रैपिड स्वीप है मतलब अच्छे स्पीड में जाना है लेफ्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, इफ लेफ्ट हैंड इज एक्सटेंडेड बाय सर्वेयर देन एक्शन बाय द असिस्टेंट शुड बी। अगर लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड किया गया तो क्या करना है, कंटिन्यू मूव करते जाना है। पिछले वाले में था स्वीप करते रहना है, लेफ्ट हैंड को तेजी से स्वीप करना है, बट यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंड करना है। लेफ्ट हैंड दिखा दिया, जैसे हम नो बॉल दिखा देते हैं ना क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 33, लेफ्ट आर्म अप एंड मूव टू द लेफ्ट बाय द सर्वेयर देन एक्शन ऑफ असिस्टेंट शुड बी। अब क्या करना है, लेफ्ट आर्म को अप कर लेना है और मूव करते रहना है लेफ्ट बाय द सर्वेयर। तो असिस्टेंट को क्या करना है, प्लम द रॉड टू द लेफ्ट। अपना जो रॉड उसने रख रखा है, रेंजिंग रॉड, उसको क्या करना है कि लेफ्ट के साइड उसको प्लम कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होता है, कोई साइड कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो 30 डिग्री इसका आंसर होता है, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए कोई भी साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज द लैटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ग्राउंड फीचर मेजर्ड फ्रॉम अ सर्वे लाइन। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑफसेट। जो ऑफसेट का ये डेफिनेशन हो जाता है, लैटरल डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्वे लाइन से। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट ट्रायंगल्स आर जनरली प्रिफर्ड टू गेट गुड रिजल्ट इन प्लॉटिंग। कौन सा ट्रायंगल को जनरली हम प्रिफर्ड करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल ऑफ चेनिंग आर देयर। कितने तरह के ऑब्स्टेकल होते हैं, 3 तरह के ऑब्स्टेकल होते हैं। अगला टाइप के ऊपर ही क्वेश्चन है, Which of the following is not among the 3 major kinds of obstacle of chaining। जो 3 तरह के ऑब्स्टेकल हैं वो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको बता दिया है। जब भी नोट करके मैं पूछता हूं तो इसमें एक ट्रिक रहता है कि बाकी 3 होंगे, तो वही तीनों आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, बाकी के 3 ऑप्शन फर्जी होंगे। ऑप्शन नंबर ए है ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, और लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग एंड चेनिंग। जो तीसरा जो सी ऑप्शन जो गलत है वो वहां लिखा हुआ है ऑब्स्टेकल टू लेवलिंग। तो अभी तक जो चेन सर्वे है उसमें लेवलिंग की तो कोई बात ही नहीं है, तो लेवलिंग में जो ऑब्स्टेकल आएगा उसमें क्या है, तो यहाँ पे रेंजिंग होता है, चेनिंग होता है, और रेंजिंग और चेनिंग दोनों में ऑब्स्टेकल एक साथ आ गया। तो ये 3 कैटेगरी है, ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग एंड चेनिंग। क्वेश्चन नंबर 39, बोथ एंड्स ऑफ द लाइन मे बी विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ द लाइन। This case comes under which among the 3 kinds of obstacle to chaining। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग।
ये एक कंडीशन है ऑब्स्टेकल वाला। जब आप पार्ट पढ़ोगे तो वहां पे ऑब्स्टेकल में जो 3 तरह के चेनिंग होते हैं, मतलब जो 3 तरह की कैटेगरी है, तो ये उसमें से एक आएगा कि ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है, तीनों तरह के जो कैटेगरी बनते हैं वो तीनों मैंने बता दिया यहाँ पे। ये अगला है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। पिछला वाला रेंजिंग में होगा ऑब्स्टेकल, बट चेनिंग में नहीं था। यहाँ पे क्या है, व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन राउंड द ऑब्स्टेकल, जब वो क्या है कि हम चेनिंग कर सकते हैं, दैट इज अ पॉन्ड और हेज। जैसे पॉन्ड बीच में आ गया तो क्या हो सकता है कि हम घूम के चारों तरफ से जाके चेनिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, रेंजिंग नहीं हो पाएगा। दिस केस कम्स अंडर विच अमॉन्ग 3 काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल टू चेनिंग। तो हम साइड से, जैसे पॉन्ड आ गया बीच में, तो हम साइड घूम के चेनिंग कर सकते हैं, बट रेंजिंग नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बोथ एंड्स ऑफ लाइन मे नॉट बी विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द लाइन, दिस कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल टू चेनिंग। तो ऑप्शन ए है ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, तो यही वाला सही है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, when it is not possible to chain round to the obstacle, that is river, this comes under which among the 3 kind of obstacle। तो यहाँ पे हम चेनिंग नहीं कर सकते और ना ही रेंजिंग कर सकते, क्योंकि ये रिवर है। तो रिवर में मतलब हम साइड से भी वहां जा नहीं सकते और ना उसको डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते। तो ये कौन सा कैटेगरी आ गया, बी वाला कैटेगरी आ गया। ना तो हम चेनिंग कर सकते हैं ना रेंजिंग कर सकते हैं, दोनों में ऑब्स्टेकल है। क्वेश्चन नंबर 43, a tape may be too long or an angle measuring instrument may be out of adjustment, then such type of errors come under which source of error। एरर के ऊपर तो आना ही आना है क्वेश्चन, आपको हर एग्जाम में एरर जरूर पढ़ के जाना है, चाहे कोई भी सर्वेइंग हो, कोई भी टाइप का सर्वेइंग हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से एरर में कौन सा टाइप का एरर है जिसमें क्या होता है कि टेप कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जाता है और एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एडजस्टमेंट सही नहीं दिखाता है। तो ये किसका गलती है, इंस्ट्रूमेंट का गलती है। इंस्ट्रूमेंट में एंगल सही नहीं मेजर कर रहा है, या जो टेप है वो भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, वो ज्यादा बड़ा या ज्यादा शॉर्ट हो गया, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर के कैटेगरी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेस ऑफ एरर, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, नेचर और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल कोई सोर्स ऑफ एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है, पर्सनल खुद अपने ह्यूमन बींग्स के कारण होता है, और नेचुरल नेचर के कारण होता है। आर्टिफिशियल कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी छोटे छोटे बनते हैं। मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिया था, क्योंकि आपके जब छोटे वाले एग्जाम, मतलब जहाँ पे सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा, जो डिप्लोमा लेवल के एग्जाम होते हैं, एसएससी जेई वगैरह में तो पूछे जाएंगे, या गेट वगैरह में पूछे जाएंगे, तो मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस इसमें डाले थे, जहाँ पे बहुत बेसिक एग्जाम होगा, जैसे एचएसबीटी का एग्जाम होने वाला है, तो वहां पे चांसेस कम है न्यूमेरिकल पूछने के, लेकिन फिर भी इस तरह के शॉर्ट छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए, मैं भी पूछते एग्जाम में। तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विथ ए 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 250 मीटर, कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वॉज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, एक्सप्लेनेशन मैंने छोटा सा डाल दिया है। क्या है कि एक 20 मीटर का चेन है और उससे टोटल लेंथ बता दिया गया है कि 250 मीटर है। अब ट्रू लेंथ ऑफ लाइन बताना है। अगर वो चेन जो हम 20 मीटर समझ रहे हैं वो 20 मीटर से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, 20 मीटर नहीं है वो चेन, 20 मीटर से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, और जो लेंथ है ट्रू लाइन का, मतलब जो लेंथ उससे मेजर किया गया है वो 250 मीटर मेजर किया गया है। तो इसका मतलब गलती हमें बता रहा है 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। तो इसका क्या जवाब आएगा, लास्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया है कि 251.25 है, आप एक बार देख लेना। तो यहीं तक था, पहला ये वीडियो मैंने बनाया था चेन सर्वेइंग के ऊपर। तो कल जिनका 9 अक्टूबर 2020 को पेपर है, तो उनके लिए मैं ज्यादा कंटेंट नहीं ला पाऊंगा, कोशिश करता हूं कि एक और डाल दो किसी और टॉपिक का। बाकी मैंने एक ही कंटेंट दिया है।
आपके एग्जाम्स के लिए बाद में बाद में भी ये यूजफुल है। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, डिप्लोमा का, एचएसपीटी का हो या किसी भी बोर्ड का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मैं करके एक एक यूनिट करके डालता रहूंगा, तो बाद में भी जरूर देखना। अभी तो फिलहाल मैंने एक ही यूनिट कवर किया इस वीडियो में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दें, सभी जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल है ये। और जरूर वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे आगे भी जो भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास, तो आप कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ, उस वीडियो को देख पाओ और कुछ हेल्प मिले आपको एग्जाम्स के लिए। तो बस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद।